नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। भारत में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या 18,984 हो गई है, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 603 हो गया है। इसके अलावा 3,259 लोग ठीक भी हो चुके हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी कि ICMR ने अगले 2 दिनों के लिए रैपिड किट से कोरोना टेस्टिंग रोक दी है। बता दें, ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि राजस्थान समेत कई राज्य रैपिड किट की गुणवत्ता को लेकर सवाल उठा रहे थे। उनका कहना था कि रैपिड किट से टेस्ट के नतीजे गलत आ रहे हैं। एक तमिल टीवी चैनल के 27 कर्मचारियों में कोरोना संक्रमण पाया गया। सरकार ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि इन्हें क्वारंटीन कर दिया गया है। लॉकडाउन से गरीबों की बिगड़ती स्थिति के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चावल से हैंड सैनिटाइजर बनाने के सरकार के फैसले पर निशाना साधा है और कहा है कि गरीब भूखे मर रहे हैं और उनके हिस्से के चावल से सैनिटाइजर बनाया जा रहा है। एक दिन पहले ही सरकार ने कहा है कि केंद्र के गोदाम में पड़े अतिरिक्त चावल से इथेनॉल बनाया जाएगा और इसका इस्तेमाल हाथ धोने वाले सैनिटाइजर और प्रदूषण कम करने के लिए पेट्रोल में मिलाने में किया जाएगा। दिल्ली में कोरोना संक्रमण के नए मामलों में से 2/3 मामले ऐसी जगहों से आए हैं जहां पर आबादी बेहद घनी है। इन जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाना केजरीवाल सरकार, स्वास्थ्य कर्मियों और प्रशासन के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन गया है। ये इलाके दिल्ली में कोरोना के हॉटस्पॉट भी हैं और इन जगहों पर संक्रमण के फैलने का खतरा बहुत ज्यादा है। देश के जाने माने उलेमा और मुस्लिम बुद्धिजीवियों ने मुसलमानों को रमजान के दौरान घर पर ही रहकर इबादत करने की सलाह दी है। दुनिया भर में अपनी अलग साख रखने वाले दारुल उलूम देवबंद और लखनऊ के नदवातुल उलूम समेत कई और इस्लामिक इदारों ने फतवा जारी कर मुसलमानों से रमजान के दौरान लॉकडाउन का सख्ती से पालन करते हुए घर पर ही इबादत करने को कहा है। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कहा है कि कोरोना मरीजों का इलाज करते हुए किसी डॉक्टर या स्वास्थ्य कर्मी की मौत होने पर उनके परिवार को 50 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही उनके रिटायरमेंट तक की पूरी तनख्वाह भी दी जाएगी और राष्ट्रीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तमिलनाडु मुख्यमंत्री कोष में 160 करोड़ रुपए जमा हो गए हैं। राज्य के लोगों ने ये पैसे जमा किए हैं। राज्य सरकार ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि इस पैसे का इस्तेमाल कोरोना से लड़ने के लिए किया जाएगा। राष्ट्रपति भवन के एक सफाई कर्मचारी के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद वहां के 100 लोगों को क्वारंटीन कर दिया गया है। हालांकि बाकी सभी लोगों का कोरोना टेस्ट नेगेटिव आया है, पर एहतियात के तौर पर उन सबको क्वारंटीन किया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना के इलाज में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवा के इस्तेमाल की इजाजत दे दी है। यह मूल रूप से मलेरिया की दवा है, लेकिन इसे कोरोना इलाज में कारगर पाया गया है। कोरोना इलाज में प्लाज्मा थ्योरी की कामयाबी का पहला मामला भारत में आया है। दिल्ली के एक निजी अस्पताल में एक 49 वर्षीय रोगी पर इसका प्रयोग किया गया। उसके बाद उसे राहत मिली और वेंटिलेटर से हटा दिया गया। उत्तर प्रदेश के बाद दूसरे 5 राज्य राजस्थान के कोटा में फंसे अपने छात्रों को वापस लाने की योजना बना रहे हैं। मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गुजरात, छत्तीसगढ़ और असम ने कहा है कि वे छात्रों को वापस ले आएंगे। कोटा कोचिंग का बड़ा केंद्र है और ये बच्चे मेडिकल इंजीनियरिंग की कोचिंग वहां कर रहे थे। दुनिया में कोरोना से मरने वालों की संख्या 1,71,000 से ज्यादा हो गई है, जबकि कुल संक्रमित लोगों की संख्या करीब 25 लाख हो गई है। इसके अलावा 6,58,000 लोग इस बीमारी से ठीक भी हो चुके हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।